मैं एक ऐसी मिसाल बनाऊंगा, इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि आज के बाद कोई भी मुझे आंख उठाकर देखने से पहले 100 बार सोचेगा। तू भी आखिरी बार सोच ले, बस 2 मिनट है तेरे पास। तू पूरी दिल्ली में कहीं सेफ नहीं बचेगा। अरे दिल्ली तो क्या, तू पूरे इंडिया में सेफ नहीं बचेगा। और तेरा क्रियाक्रम भी कोई नहीं करेगा, ये वादा है बांगा का। बड़े बड़े दावे कर रहे हो। 1 मिनट रुक जाओ। 1 मिनट बहुत होता है हवा का रुख बदलने के लिए। मैं तो पूरा मौसम बदलने वाला। सुना गंदी नाली के कीड़ों। 1 मिनट में तो मैं तेरा हुलिया बदल दूंगा। युवराज, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हरमन सर, आओ हरमन, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तापमान बढ़ने वाला है। मिस्टर हरमन बेदी, 2 कौड़ी के रणविजय, तेरा खेल तमाम। दी एंड। मैम, ये सही वक्त है मिस्टर बेदी को इम्प्रेस करने का। रणविजय, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तुम किसके सामने इस तरीके से बैठे हो? उठो रणविजय, तुम इस तरीके से इनके सामने ऐसे आकड़ कर नहीं बैठ सकते हो। यू नो हु इज ही? मिस्टर हरमन बेदी। गेट अप। मुझे इंस्ट्रक्शन देने वाली तुम कौन होती हो हीरा? यू आर नॉट माई वाइफ एनी मोर, रिमेंबर। आज हरमन बेदी मेरे सामने घुटने टेकेगा। हौखला गए हो तुम रणविजय। मैं अभी भी कह रही हूँ तुम्हें खड़े हो जाओ, अभी के अभी। उठो अभी के अभी। वैसे भी इतने बड़े इवेंट में होने की तुम्हारी औकात नहीं है। मामूली तुम्हारी सोच है हीरा। मेरी औकात और ताकत का नजारा तुम अब देखोगी। हेलो हरमन साहब, मैं युवराज सेठी, सेठी ग्रुप के सीईओ बलराज सेठी का बेटा। बलराज तो समझदार है, तुम उसके बेटे होते हुए इतने बेवकूफ कैसे निकले? वेलकम वेलकम मिस्टर बेदी। क्या शानदार पार्टी आपने थ्रो की है। मतलब एवरीथिंग इज सो परफेक्ट। सिर्फ यहाँ पर एक मच्छर घुसा है और वो मच्छर मरने के लिए छटपटा रहा है। बस कुछ ही पलों की बात है, उसके बाद हम इस मच्छर को यूं मसल दें। अब हरमन सर, मेरे डैड आपके साथ क्यों नहीं आए? तुझे अपने बाप के बिजनेस का मजाक उड़ाने में मजा आता है ना? सर, मैं और डैड तो आपके लिए इतने सालों से काम कर रहे हैं। बड़ा तीसमार खां समझता है तू अपने आप को, है? मुझे तुम्हारे जैसे जाहिल से बात करने का कोई शौक नहीं है। सर, आपको मेरे बारे में जरूर बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। सर, तमाशा मैं नहीं कर रहा हूं सर, तमाशा तो ये कर रहा है। जानते हैं कौन है ये 2 कौड़ी का इंसान, कपूर्स का एक्स दामाद। सर, पिछले 5 सालों से ईरा के टुकड़ों पे पल रहा था सर ये। आज इसकी मौत इसे आपके सामने लेकर आई है ना हरमन सर? हरमन सर, ये सड़क छाप बेशर्मों की तरह इस एलीट इवेंट में घुसाया, और तो और साउथ दिल्ली के 3 सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स को इसने इंसल्ट किया। सर, यहां तक कि आपके लिए रखी ये वीआईपी सीट पर जा बैठा। जेब में अठन्नी नहीं और हेकड़ी ऐसी जैसे कहीं का कोई राजा हो। आज तो इसकी हेकड़ी का तेल भी निकलेगा और जनाजा भी। इस फटीचे को तो मैं अभी यहां से बाहर फेंकता हूं। सही का बाहर फेंकवा देना चाहिए, लेकिन इन्हें नहीं।
तुम सबको। हरमान, गुड वन। कौन सा नशा करके बैठे हो तुम रणविजय? इस तरीके से नाम लोगे मिस्टर हरमन का अपनी जुबान से? मैम आप उस लूजर के फट्टे में टांग क्यों उड़ा रहे हो? आप इससे दूर ही रहो, इसे जो करना करने दो आप। हरमन सर, देखा आपने इस कचरे के ढेर का घमंड, कैसे आपको आपके पहले नाम से पुकार रहा है। मैं इसका नाम हमेशा के लिए मिटा दूंगा। हरमन जी, आपने युवराज को थप्पड़ क्यों मारा? ईरा मैम जल्दी यहाँ से निकलते, वरना रणविजय का गुस्सा बेदी सर आप पे ना निकाल दे। उसने खुद ब खुद अपनी मौत को बुलावा दिया, हम इस पे कुछ नहीं कर सकते। माफ कीजिए रणविजय सर। हरमन जी रणविजय के सामने घुटने कैसे टेक सकते हैं? मुझे आने में देरी हो गई। आपको जो सजा देनी है मुझे दे दीजिए, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। हरमन, सीधे खड़े हो जाओ। हरमन, अगर तुम पहले आ जाते तो मैं ये ना देख पाता कि तुम्हारी परछाई में यहाँ लोग कितने घमंडी होते जा रहे हैं। जिन लोगों की औकात प्याज टमाटर की रेडी चलाने की है, उन्हें तुमने पूरा बिजनेस सौंप रखा है दिल्ली का। गलती मेरी है रणविजय सर, इस कुर्सी का असली हकदार आप ही हैं। मैं तो कब से इस कुर्सी पे बैठा हूँ, लेकिन इन लोगों को लगता है कि इस कुर्सी पे बैठने का हक सिर्फ दुनिया के बड़े और ताकतवर लोगों को है, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। तुम्हें क्या लगता है? किसमें हिम्मत है जो रणविजय सर को इस कुर्सी पे बैठने से रोक सके? आज के बाद जो भी इनकी बेइज्जती करेगा ना, उसे मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। हरमन सर, आपको बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ये एक निकम्मा नकारा कपूस का ठुकराया हुआ एक्स दामाद है। आप ये क्या कर रहे हैं सर? डैड, आपने मुझे धक्का क्यों मारा? तू जैसा नालायक और नकारा इंसान ना मेरा बेटा हो सकता है और ना ही सेठी ग्रुप का हिस्सा। तूने मेरी 30 साल की मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। मिस्टर सेठी, ये क्या कर रहे हैं आप इस रणविजय के लिए युवराज को गुस्सा कर रहे हैं? ये मेरा एक्स हस्बैंड है मिस्टर सेठी, और मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूं। डैड, इस पालतू और फालतू आदमी के लिए आपने मुझे धक्का मारा। आज मेरा अपना खून मेरी विरासत के लिए खतरा बन गया है। रणविजय, ऐसा क्या गेम खेला है तूने जो मेरे डैड मुझे मार रहे हैं? तेरे डैड ने तेरी तरह घमंड का चश्मा नहीं पहना हुआ, असलियत जानते हैं। युवराज, आज तू सिर्फ मेरे लिए एक शर्म बन के रह गया है। मैं तुझे अभी इसी वक्त सेठी ग्रुप से बेदखल करता हूं। गार्ड्स, ले जाओ उसे और मुंह बंद कर दो इसका। डैड प्लीज, आप ये क्या बोल रहे हैं? डैड, आखिर कौन है ये आदमी जिसकी वजह से आप मुझे अपने बेटे को बेदखल कर रहे हैं? डैड, मेरी बात सुनिए। डैड। बलराज, अगर आज तुम 10 मिनट लेट हो जाते हो तुम्हारा पूरा का पूरा एम्पायर खत्म हो जाता, क्योंकि रणविजय सर अगर किसी का मुकद्दर बना सकते हैं तो मिटा भी सकते हैं। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूं। मैंने आपके लिए 30 सालों तक काम किया है। आपको मेरी वफादारी का वास्ता है सर। मेरा अपना खून आज मेरे मुंह पे कालिक पोत के चला गया है। हरमन जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मेरी इज्जत मिट्टी में मिलने से बचा लीजिए, प्लीज। आपका इस बारे में क्या बोलना है सर? बलराज सेठी एक बहुत ही पावरफुल और सक्सेसफुल एम्पायर का सीईओ है, तो आज क्यों सर झुकाना पड़ रहा है? सेठी ग्रुप हरमन के साथ 30 सालों से फल फूल रहा है, तो आज क्यों ये दिल देखना पड़ रहा है? बलराज, तेरे बेटे को कैसे माफ करूं? घास, मेरे बेटे को वापस लेके आओ। वो रणविजय सर से माफी मांगेगा। मिस्टर सेठी, आप गलत कर रहे हैं। ये रणविजय की क्या ही औकात जो युवराज इससे माफी मांगेगा? चुप रहो तुम। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा ये स्टूपिड हरकतें कर रहा है, समझे? मुंह क्या देख रहे हो मेरा? माफी मांगो रणविजय सर से। रणविजय सर, इस बदतमीज का फैसला आप कीजिए। आप इसे चाहे जो सजा दे दीजिए सर, मुझे मंजूर है।
ये वही है ना जिसने मुझे धमकी दी थी कि मेरी टांगे तोड़ेगा, मुझे धक्के मार के बाहर निकालेगा। और हाँ, मुझे ये भी कहा था कि मैं कपूर परिवार का निकम्मा एक्स दामाद हूं। युवराज, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझता है ना, लेकिन शायद तूने वो कहावत नहीं सुनी, ऊंट पहाड़ से छोटा ही होता है। और हीरा, तुम बड़ी तरफदारी कर रही थी इस आदमी की। अब बताओ क्या कहना है इसके बारे में? बलराज, तुम मेरी जगह होते तो क्या सजा देते युवराज को? ऐसी और भी कहानियां सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।